बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन मैक्रोनी की रेसिपी मेरे स्टाइल में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी, तो फिर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैक्रोनी मैंने ली है 250 ग्राम, एक फूल बंद गोभी का। चिकन मैंने लिया है 250 ग्राम और इसको क्यूब्स में काट लिया है। 2 अदद इसमें शिमला मिर्च जाएंगी और एक गाजर। तो चलिए अब देखते हैं इसमें मसाले कौन से जाएंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने काली मिर्च ली है 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, वाइट विनेगर 2 टेबलस्पून, चिली गार्लिक सॉस इसमें जाएगी हाफ कप के करीब, और 1 कप इसमें जाएगा केचप का। तो चलिए अब हम इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। ये मैंने एक बाउल ले लिया है। अब मैं इसमें ये चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं इसमें केचप ऐड कर दूँगी। अगर आप इसकी इसी तरीके से पहले मिक्सिंग कर लेंगे तो ये बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। नमक इसमें मैं हाफ़ ऐड करूँगी और थोड़ा सा बचा लूँगी, ये मैं बाद में यूज़ करूँगी। कुटी लाल मिर्च, ब्लैक पेपर। अब मैं इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लूँगी। मैक्रोनीस तो आपने बहुत दफ़ा बनाई होंगी, अगर आप इसे मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो फ्रेंड्स, ये शिमला मिर्च मैंने धो ली है। अब मैं इसको इस तरीके से सेंटर से कट कर लूँगी और इसको अंदर से साफ़ करके इसकी जूलियन कटिंग कर लूँगी। आप चाहें तो इसे जैसा पसंद करें वैसे काट सकते हैं, मगर जूलियन कटिंग करने से ये बहुत ही लुक में शानदार लगती है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी शिमला मिर्च कट गई है। अब हम इसी तरीके से गाजर को भी काट लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। और अगर हो सके तो मेरी वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दें। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया। अब मैंने बंद गोभी ले ली है, इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, पहले इस तरीके से आपने इसे बारीक काट लेना है और उसके बाद हम इसे सेंटर से भी कट कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल फाइन चॉप हो जाए। तो फ्रेंड्स, कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। चलिए हम इसे पकाने की तरफ चलते हैं। ये मैंने कढ़ाई ले ली है। मैंने इसमें पहले से ही 1.5 लीटर के करीब पानी डाला था और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल और हाफ टी स्पून नमक डाल लिया था। अब मैंने इसमें मैक्रोनीज डाल दी हैं। अब मैं इसे 8 से 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पका लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए तकरीबन 10 मिनट हुए हैं और हमारी मैक्रोनीज कितने अच्छे तरीके से पक गई हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये गल गई हैं। बहुत गर्म है, ध्यान से आप इसे चेक कीजिएगा। अब मैं इस तमाम मैक्रोनीस को एक स्ट्रेनर में डालकर स्टेन कर लूँगी और इस पर ठंडा पानी थोड़ा सा बहा दूँगी और साथ ही थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी ताकि आपस में चिपक ना जाएँ। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब है। साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसे हल्का सा सौते कर लूँगी। जैसे ही सौते होगा मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन की आपने बहुत छोटी बोटी नहीं करनी। अब मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें वाइट विनेगर ऐड कर दूँगी, साथ ही सोया सॉस ये भी ऐड कर दूँगी और साथ ही इसमें ऐड करूँगी बचा हुआ नमक जो मैंने सॉस के टाइम बचाया था। अब मैं इसे 1 से 2 मिनट पकाकर इसमें 1 घूंट के करीब पानी ऐड कर दूँगी और ढक्कन ढककर इसे 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद ये देखिए चिकन कितने अच्छे तरीके से पक गया है और पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ये कटी हुई गाजर ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी कटी हुई शिमला मिर्च और इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें बंद गोभी ऐड कर दूँगी। बंद गोभी क्योंकि जल्दी बन जाती है इसलिए मैं इसे बाद में ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे भी 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें जाएगी ये सॉस जो हमने स्टार्टिंग में तैयार की थी। आप चाहें तो तमाम मसाले अलग अलग भी डाल सकते हैं, मगर आप इसे मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये आपको बनाना ज़्यादा आसान लगेगा। अब आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए मसाले हमारे मिक्स हो गए हैं। इस स्टेज पर मैं इसमें मैक्रोनीज ऐड कर दूँगी। ये देखिए मैक्रोनीज हमारी कितनी खिली खिली हैं क्योंकि मैंने इसको हल्का सा ऑयल लगा लिया था। आप भी जब इसे स्टेन करें तो लाजमन इसको पानी बहाकर हल्का सा ऑयल लगा लें ताकि खिली खिली रहें। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हॉट सॉस। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसे मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी मज़ेदार सी चिकन मैक्रोनीस बनकर तैयार हो गई हैं और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खिली खिली हैं, आपस में नहीं जुड़ी हैं। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये मैक्रोनीज आप गेस्ट के लिए बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हाई टी के लिए भी ये बहुत अच्छी लगती हैं। या अगर गर्मी के मौसम में आपका कुछ हैवी खाने को दिल ना चाहे तो आप ये बना लीजिए, ये बहुत ही लाजवाब लगेंगी। अब मैं इसको केचप से थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी और थोड़ा सा पार्सले डालकर इसको गार्निश कर लूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।